ये सारे फॉर्मूले हैं जो क्लास 11-12 में मैथ्स और फिजिक्स दोनों में काम आने वाले हैं, ठीक है। और एक बार समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है तो याद करने में इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो है वो सम एंड डिफरेंस वाले हैं, ठीक है। फिर आगे जैसे अपन कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट को सम में डिफरेंस में, या सम डिफरेंस को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तीसरे में बात करेंगे कैसे 2s 3s के फॉर्मूले आते हैं, वही सब फॉर्मूले से जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, अगर ये एक फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया तो बाकी सारे फॉर्मूले, ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा साइन वाला। तो साइन ऑफ a प्लस बी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग जानना चाह रहे हैं साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल है। अपन क्या करेंगे, अपन रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे बी को किससे, माइनस बी से, ठीक है। बी को अपन रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला जो है वही अपन अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा, इसको मैं बेसिकली ऐसे लिख रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या रहा है, फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी है, राइट। तो यहाँ पे कॉस बी नहीं लग के मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन, अगेन क्या आएगा, यहाँ माइनस बी आएगा। अब यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए कि जो साइन होता है, ठीक है, वो होता है एक ऑड फंक्शन। मतलब क्या, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स। और जो कॉस होता है वो क्या होता है, वो इवन फंक्शन होता है। मतलब क्या, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। और ये बाद में काम आने वाला, अभी लिख देता हूँ, जो टेन ऑफ माइनस एक्स होगा तुम गेस कर सकते हो ये क्या आएगा, माइनस टेन एक्स ही आएगा, ठीक। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे साइन ए, अब जैसे मैंने बोला कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो जाएगा, वो कॉस बी ही रहेगा, राइट। उसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो साइन ऑफ माइनस बी है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन बी, राइट। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आ गए। तो यहाँ पे चीज नोट करो, जब हम बात करते हैं साइन का, राइट, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है। दूसरा चीज, साइन वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस साथ रहता है, देखो साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस वाले का, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। अब इसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। क्या, कि जैसे मान लो हमको मालूम है कि कॉस ऑफ थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन ऑफ π/2, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, 9th में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अपन इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, ठीक है, और ये वाला जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, या ये वाला बाद में काम आने वाला है, राइट। तो अपन उस चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे, देखो, ठीक है। सो इसको मैं लिखूंगा क्या, मैं बोला कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ क्या होता है, साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2, ठीक है, माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या, यहाँ पे a प्लस बी है, राइट। अच्छा, अब इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे साइन ऑफ, मैं इसको लिखता हूँ π/2 माइनस ए, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, माइनस बी आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, साइन ऑफ ए माइनस बी का हो गया, जहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। तो उस हिसाब से अगर अपन उसी फॉर्मूला को कंटिन्यू करेंगे तो क्या देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा, मैंने बोला था साइन में क्या आता है, दोनों आता है, साइन ए कॉस बी, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो माइनस आएगा, राइट। तो साइन ए यानी साइन ऑफ π/2 माइनस ए, कॉस बी यानी कॉस बी, माइनस कॉस ऑफ क्या होगा, π/2 माइनस ए इंटू क्या, साइन बी, ठीक। अच्छा, अब साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी, माइनस, अब यहाँ पे कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे अपन लोग 9th में पढ़ चुके हैं, ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, राइट। तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखे साइन ए इंटू साइन बी, सिंपल, राइट। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि जब हम बात कर रहे हैं कॉस का, तो कॉस में जब यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, कॉस में क्या होता है, कॉस कॉस साथ में आ रहा है और साइन साइन साथ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसी को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, जैसे अपन लास्ट में किए थे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ क्या लिखेंगे, इसको ए प्लस ऑफ माइनस बी लिखेंगे, ठीक है।
ऐसा कर सकते हैं जैसे अपन साइन के केस में किए थे। तो फॉर्मूला पुट कर लेंगे जो अपन कॉस के लिए डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, जो क्या होता है, जो होता है कॉस ए कॉस बी, मतलब क्या, कॉस ऑफ माइनस बी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे प्लस की बात कर रहा अपन प्लस की बात कर रहे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, सिंपल। तो माइनस क्या आएगा, साइन ए साइन बी, यानी साइन ए साइन बी की जगह क्या लिखूंगा, माइनस बी लिखूंगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने बोला था कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, यानी कॉस ए कॉस माइनस बी क्या होगा, कॉस बी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है साइन है माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी हो जाएगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया यहाँ पे साइन ए साइन बी, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉस के दोनों फॉर्मूला आ गया, और यहाँ भी देखो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और यहाँ पे कॉस कॉस साथ में आ रहा है, यहाँ पे साइन साइन साथ में आ रहा है। ठीक है, तो साइन के फॉर्मूले हो गए, कॉस का फॉर्मूला, अब आगे टेन की बारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन ऑफ, ठीक है, टेन ऑफ ए प्लस बी का। ठीक है, अब सिंपल है, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन में कॉस, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने को मालूम है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का, तो अपन उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं देखना कैसे लिख रहा हूँ। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, कॉस ए साइन बी। एक दो बार प्रैक्टिस करो, अपना भी याद हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, अब मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अपॉन कॉस ए प्लस बी का, राइट। तो कॉस ए प्लस बी क्या आएगा बताओ, प्लस में है तो माइनस आएगा और साथ साथ आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कॉस ए कॉस बी, बहुत सिंपल है, कॉस ए कॉस बी प्लस के साथ क्या आता है, माइनस आता है, और साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कुछ डिवाइड करूँगा। ठीक है, क्या डिवाइड करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा कॉस ए कॉस बी, पूरे इक्वेशन में यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी क्या डिवाइड करूँगा। अभी क्यों कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगा। कॉस ए कॉस बी, यहाँ भी कॉस ए कॉस बी, तो जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो सारे ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुमको सारे इंडिविजुअली लर्न करना है। ठीक है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, राइट। अब देखो फायदा क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पे देखो कुछ कुछ कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, कॉस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो गया, और यहाँ तो पूरा ही कैंसिल हो गया, कॉस ए यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, साइन ए बाई कॉस ए है, राइट, जो कि क्या होता है, जो कि होता है टेन ए। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या है, साइन बी बाई कॉस बी है, जो क्या होता है टेन बी होता है, और ये तो हो गया 1, और यहाँ पे देखो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए, और साइन बी बाई कॉस बी क्या होता है, टेन बी, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या हो गया, सो हम लोग बोल सकते हैं कि टेन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, वो हो गया टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस क्या, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, समझ में आ गया। सो टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले से बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला, टेन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, सो टेन ऑफ ए माइनस बी को हम लिखेंगे क्या, ए प्लस माइनस बी। ठीक, अच्छा, तो सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बी को, जहां जहां बी है वहां पे लिखेंगे माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन ऑफ माइनस बी, राइट, अपॉन 1 माइनस क्या आएगा, टेन ए इंटू टेन ऑफ माइनस बी। अब मैंने बोला है कि 10 क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, राइट, यानी 10 ऑफ माइनस बी क्या होगा, माइनस 10 बी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1। अब देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब 10 के केस में तुम नोट करो कि अगर जैसे सपोज यहाँ प्लस की बात करते हैं, यहाँ अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है और नीचे माइनस आ रहा है। ठीक वैसे ही जब यहाँ माइनस है ऊपर, तो ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे प्लस आ रहा है, ऐसे इसको समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, अपने को टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ठीक है, यूज करना पड़ सकता है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो कैसे आएगा देखो बता रहा हूँ। सो टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कैसे आएगा, ठीक है, तो सिंपल है। अपन क्या करेंगे, अपन ग्रुपिंग कर लेंगे, मतलब क्या, किसी भी दो को एक साथ रख लो। पहले सपोज मैंने रखा ए प्लस बी को साथ में रखा, राइट। अच्छा, अब क्या हो गया, अब ये समझ लो ए है और ये समझ लो बी है, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, लेकिन अपन ए प्लस बी को ही पहला टर्म मान लिए हैं, ए मान लिए हैं, और सी को अपन मान लिए बी, राइट। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है टेन ऑफ ए, यानी टेन ऑफ ए प्लस बी, और जैसे मैंने बोला था प्लस है तो ऊपर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यानी प्लस 10 सी
अपॉन 1, नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा माइनस, राइट। फिर क्या लिखेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ सी, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, टेन ऑफ ए प्लस बी का जो जो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ अपन उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, जो क्या होता है, जो कि होता है टेन ए, अब जैसे मैंने बोला प्लस आ रहा है तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस क्या, टेन ए टेन बी, ठीक है, प्लस टेन सी, उसको एज इट इज रहने दो, पूरा डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे 1 माइनस, अब ये जो टेन ए प्लस बी है अगेन उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वो क्या होता है, वो होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस क्या, टेन ए टेन बी इंटू क्या, इंटू टेन सी। अब ये सबको सिम्प्लीफाई करने के बाद, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ सब चीज़, ठीक है, ये सबको एलसीएम लेके सबको करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, देखो बता रहा हूँ कैसे याद करोगे, ऊपर जो मिलेगा ना, सबसे पहले तो सभी का इंडिविजुअल सम, मतलब क्या, मतलब ये जैसे मान लो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ए बी सी, राइट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूँ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, तो ये मैंने क्या किया, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको मैंने ऐड कर दिया बारी बारी, ठीक है। फिर माइनस क्या करूंगा, सभी का प्रोडक्ट एक साथ, मतलब क्या, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है, अपॉन, ठीक है। अब नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1 आ गया, ठीक है। अब पेयर वाइज प्रोडक्ट लेके सबको करेंगे माइनस, मतलब क्या, माइनस क्या लिखेंगे, टेन ए टेन बी, ठीक है, माइनस फिर क्या रहेगा, टेन बी टेन सी, फिर माइनस क्या रहेगा, टेन सी टेन ए, सिंपल। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आएगी बात। अच्छा, ये तो हो गया जितने भी प्लस माइनस मिला आ गया, राइट। अब कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ, एक दो फॉर्मूले और हैं, ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू क्या, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो ये भी कभी कभी यूज करना पड़ सकता है, राइट। तो इसमें सिंपल है, अपन क्या करेंगे, बारी बारी जितने भी अपन फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं वही सबको एज इट इज अपन यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ए प्लस बी लिख देता हूँ, क्योंकि अपन लोग ए प्लस बी का ए माइनस बी का डिराइव किया, राइट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ए प्लस बी और यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी, राइट। तो सिंपल है, फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे एक्स और वाई लिखो या ए बी लिखो, उससे कोई, ठीक है, डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल है, अभी तो याद हो जाना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इनटू, ठीक है, ए माइनस बी है तो बीच में माइनस साइन आएगा और साइन को साथ में रहेगा, यानी क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट करो, ये क्या है, ये है सपोज, ये अगर ए है तो ये ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी है, राइट। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, सो मुझे क्या मिलेगा, साइन ए कॉस बी का होल का स्क्वायर माइनस क्या, सॉरी, माइनस कॉस ए साइन बी का होल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो साइन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो या कॉस के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो पहले मैं साइन के हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है। तो मुझे जहां जहां पे कॉस है वो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे करते हैं, साइन को एलिमिनेट देखो बता रहा हूँ, या कॉस को एलिमिनेट देखो बता रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक, माइनस, ठीक वैसे ही कॉस को कैसे करेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन प्लस हो गया, प्लस क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए, एक सेकेंड, इंटू क्या, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, ठीक है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, और साइन क्या है, अपोजिट है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अगर तुमको फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो कॉस के भाषा में लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या करो, साइन स्क्वायर लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक ही बात, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, माइनस इसको लिख दो 1 माइनस क्या,
कॉस स्क्वायर बी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा अपने को कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिंपल था, राइट। अच्छा, तो ये जो था ये आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का। ठीक वैसे ही अगर हम चाहें तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अपन बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। कैसे, सिंपल है, अगेन क्या करो, फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैं बोला था कॉस के केस में दो चीज ध्यान देना है, अगर साइन प्लस है तो बीच में माइनस आएगा और कॉस का साथ में रहेगा, साइन से साथ में रहेगा, यानी क्या, यहाँ पे मिलेगा हमको कॉस ए कॉस बी, ठीक, माइनस क्या, साइन ए साइन बी। ठीक वैसे ही यहाँ पे कॉस ए माइनस बी क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी, अब आएगा प्लस, ठीक, साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि भाई कॉस ए कॉस बी का होल का स्क्वायर माइनस क्या, साइन ए साइन बी का होल का स्क्वायर, राइट। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, सो अपने को मिलेगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अगेन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर को ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। सपोज मैं लिख रहा हूँ इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिखा 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, तो देखते क्या होता है, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, सो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट। अब अगेन यहाँ पे क्या हो गया, ये जो चीज़ है ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी है, और दोनों का ही जो साइन है वो डिफरेंट है, राइट। माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे देखो दोनों आ रहा है, इसको तुम चाहो तो अगेन इसको रिप्लेस कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो गए जितने भी तुम्हारे सम एंड डिफरेंस वाले सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, राइट। तो अभी जो अगला है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में, या सम एंड डिफरेंस कैसे प्रोडक्ट में, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन फॉर्मूला अभी तक डिराइव किए हैं वही सब यूज होने वाला है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला साइन ऑफ ए प्लस बी की बात करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का होता है, ठीक है, ये होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर हम बात करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी का, तो वो क्या होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, राइट। तो इफ आई ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो आई विल गेट, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ क्या, ए माइनस बी। अब इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे साइन ए कॉस बी 2 बार ऐड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 साइन ए, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी मिलेगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पहला फॉर्मूला जिसमें, अच्छा इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस लिखना है अगर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन लोग, इसको लिखेंगे ऐसे साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 साइन ऑफ, ठीक है, मतलब वही सब चीज़ें हैं, उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है, प्लस साइन ऑफ क्या, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे साइन और कॉस है, ठीक है, जब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन और साइन है, ठीक है। और ये जो ए प्लस बी है और ये जो ए माइनस बी है, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इन दोनों का जो सम का एवरेज है वो है ए, ठीक है। और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो डिफरेंस का एवरेज है वो है बी, ठीक है, सिंपल है। अच्छा
इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो मैंने पहले वहाँ पे ऐड किया था, राइट। अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, सपोज मैंने वहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड ना करके अगर मैं सब्ट्रैक्ट किया, मतलब क्या, अगर मैं लिखूंगा उसको ऐसे, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, तो अगेन कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो जो साइन ए कॉस बी वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2 कॉस ए, ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस ए, ठीक है, साइन बी जो होगा, ठीक है, कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 सिंपल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, देखो अगर तुम देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला कुछ डिफरेंट नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपली क्या किया गया है, ए को बी के साथ और बी को एक साथ रिप्लेस किया गया, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ भी इसमें अलग से तुमको नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम बात की थे साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मैं कॉस वाले को ऐड करूँगा, जैसे मान लो अपने पास कॉस का फॉर्मूला है, राइट, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, हमारे पास था, और हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो कैसे इन दोनों को यूज़ किया जाएगा, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। सो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस साथ में रहेगा और बीच में आएगा माइनस साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस क्या, साइन ए साइन बी, ठीक है। सपोज इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सपोज मैंने बोला दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन 4, राइट। तो अगर अभी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सो आई गेट कॉस, ठीक है, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को मिला 2, ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी मिलेगा। तो इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है, एक्चुअली इसको इसलिए लिखा है कॉस ए कॉस बी, क्योंकि प्रोडक्ट में अपन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को अपन सम में डिफरेंस कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ क्या मिलेगा फॉर्मूला, सो मिलेगा कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, तो क्या करेंगे, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो आई विल गेट, एक काम करता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, माइनस करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं, ठीक है। अभी क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, जो कॉस ए कॉस बी वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पे 2 बार साइन साइन भी हो जाएगा, राइट। तो मैं लिखूंगा 2, समझ में आ गया हमें क्यों किया था ऐसा, 2 साइन ए साइन बी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन ए साइन बी का, राइट, तो क्या मिलेगा अपने को, देखो यहाँ पे मिलेगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिलेगा कॉस ऑफ क्या, ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपने को जो मेन जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो टोटल जो है अगर हम बात करेंगे तो टोटल इस हिसाब से देखा जाए तो 4 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब यही सब चीज़ें ना बाद में यूज होगा अलग तरीके से, मतलब क्या, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, ये जो है ये साइन ए कॉस बी है, साइन ए कॉस बी कितना आ गया 1/2, ठीक है। हाफ देखो हर जगह आ रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस साइन बी तो वही फॉर्मूले को अपन ए से बी से रिप्लेस कर दिए हैं और बी को ए से रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये भी हाफ इंटू समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया माइनस साइन, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर दोनों ही कॉस है, कॉस ए कॉस बी है, राइट, तो कॉस ए कॉस बी में क्या आ रहा है, ठीक है, कॉस कॉस आ रहा है और बीच में आ रहा है प्लस साइन, और अगर साइन साइन भी आ रहा है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, कॉस कॉस ही आ रहा है लेकिन बीच में आ रहा है माइनस साइन, और यहाँ पे
ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे देखो बता रहा हूँ, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में दो डिफरेंट है, मतलब साइन कॉस है या कॉस साइन है, ठीक है, तो उस तरफ क्या आएगा, दोनों ही साइन रहेगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में दोनों ही सेम है, मतलब कॉस, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस कॉस है और यहाँ पे क्या है, साइन साइन है, तो यहाँ पे तो इस तरफ हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ पे कॉस ही मिल रहा है। यहाँ भी देखो कॉस कॉस है, यहाँ भी कॉस कॉस है, ठीक है। तो अगर इन सबको वापस लिखा जाए तो जो दूसरा जो सीरीज है फॉर्मूला, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला देखो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लिख के देखते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ, तो अब जो चार फॉर्मूले थे उसको मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, जो पहला फॉर्मूला था उसको मैं लिख रहा हूँ, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अब किसी से में ए और बी की जगह एक्स और बी लिखा दो, उससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इज इक्वल टू, क्या होगा तुमको समझ में आ गया होगा। अगर तुम ओरली सोचोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो माइनस वाले टर्म्स वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन ए, ठीक है, कॉस बी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर सपोज, ठीक है, अब क्यों करो 2 मिनट समझ में आ जाएगा, तो बता रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सपोज फॉर ए मोमेंट इसको मान लेता हूँ सी, लेट्स से दिस इज सी एंड लेट्स से दिस इज डी, राइट। तो जैसे मैंने बोला था, ये जो ए है, ये जो यहाँ पे ए है, ये क्या है, ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी का सम का डिफरेंस, सम का एवरेज है, राइट। और ये जो बी है, ये क्या है, उसी ए प्लस बी और ए माइनस बी का डिफरेंस का एवरेज है, राइट। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं बोल सकता हूँ कि फॉर ए मोमेंट अगर मान लो मैं यहाँ पे ए प्लस बी को सी से रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ, मुझे मिलेगा साइन सी, ठीक है, प्लस साइन डी। तो सिंपल है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था, 2 साइन, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, उन दोनों का सम का एवरेज, ठीक है, किसका, इसका ए प्लस बी ए माइनस बी का। लेकिन मैंने ए प्लस बी को माना है सी, ए माइनस बी को माना है डी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2, फिर कॉस, फॉर्मूला वही है, देखो फॉर्मूले में कुछ मतलब कुछ नया नहीं है, सभी चीजें वही सी है, सब अपन एक दूसरे को बस रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और बी की जगह क्या बोला था मैंने, जो सी और डी है उनके डिफरेंस का एवरेज, राइट, यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सी माइनस डी बाई 2, सिंपल, ठीक है। मतलब कोई नया चीज नहीं है, उसी को दूसरी तरह से लिखा जा रहा है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया सम को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक वैसे ही जो अगला फॉर्मूला था, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, वो था साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, माइनस क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो तुम लोग गेस कर सकते हो इसमें क्या आएगा। तो जैसे मैंने बोला था माइनस हो रहा है, तो जो प्लस वाला तो गायब हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ भी वही करेंगे, सपोज मैंने इसको मान लिया सी, लेट्स से दिस इज सी, सॉरी मैं डी लिख दिया हूँ, ठीक है, लेट्स से दिस इज सी एंड ए माइनस बी इज डी, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, ठीक है, क्या होना चाहिए 2, ठीक है, कॉस, मैंने क्या बोला था, ए की जगह क्या आएगा, उन दोनों का एवरेज का, सॉरी सम का एवरेज, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। और साइन बी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी का डिफरेंस का एवरेज, यानी यहाँ पे आएगा सी माइनस डी बाई 2, सिंपल, ठीक है। ये आ गया साइन वाले फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो कॉस का मैं लिखा था, ठीक है। तो कॉस का मैंने क्या लिखा था, मैं लिखा था कॉस का, सपोज मैं बात करता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, माइनस, सॉरी पहले प्लस का कर लेते हैं, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फिर कुछ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, समझ की बात, ठीक है। अच्छा, फिर वही चीज करेंगे अपन लोग, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए प्लस बी उसको सी से प्लेस करेंगे, ए माइनस बी को डी से प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर वही चीज हो रहा है, ए क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सम का एवरेज है, बी क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का डिफरेंस का एवरेज है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो जो हमारा नया फॉर्मूला है वो हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कॉस ए क्या है, दोनों के सम का एवरेज यानी सी प्लस डी बाई 2, सिंपल, ठीक है, इंटू कॉस बी क्या है, दोनों के डिफरेंस का एवरेज यानी सी माइनस डी बाई 2, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, अपन सम को कर रहे हैं कन्वर्ट प्रोडक्ट में, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन में क्या हो रहा था याद करो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो हमने लिखा था
कॉस ऑफ ए माइनस बी, पहले यहाँ पे देखो याद ए जो है यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो ए माइनस बी माइनस क्या है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा था राइट। तो इसको हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था 2 साइन ए साइन बी, ये लिखा था हमने, ठीक है। अच्छा अगेन वही करेंगे अपन लोग, अगर मैं इसी फॉर्मूले में इसको सी बोला, इसको अगर डी बोला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, माइनस कॉस ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए, क्या है दोनों के सम का एवरेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, ये जो बी है ना, बी जो है वो डिफरेंस का तो एवरेज है, लेकिन किसका, डी माइनस सी का डिफरेंस है, राइट, डी माइनस सी बाई 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे किसी बुक में ऐसा लिखा होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, साइन, क्योंकि हर जगह क्या लिखा जा रहा है, सी माइनस डी लिखा जा रहा है, तो इसलिए, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो 8 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 है कैसे अपन लोग प्रोडक्ट को सम में डिफरेंस कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो 4 इसमें कैसे अपन लोग सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब एक ही है, ठीक है, कुछ नया नहीं उसमें, ठीक है। तो अननेसेसरी उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये तो हो गया कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं एक को दूसरे में, दूसरे को पहले वाले में, राइट, तो ये हो गया सम और डिफरेंस में, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है उसमें अपन क्या करेंगे, अपन बात करेंगे sin 2x, ठीक है, cos 2x, ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ sin 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे अपन बात करते हैं sin 2x का, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज साइन ऑफ क्या है x प्लस एक्स, तो तुमको समझ में आ गया होगा हमको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। सो इफ आई रिप्लेस ए एज एक्स एंड बी एज एक्स, तो क्या मिलेगा देखते हैं, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, सो आई गेट साइन ऑफ 2x, बिकॉज x प्लस कितना हो गया 2x, यहाँ पे होगा साइन ऑफ x, ठीक है, कॉस ऑफ x प्लस कॉस x साइन x, राइट। तो साइन 2x कितना हो गया, साइन 2x हो गया, यहाँ पे 2 बार ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 2 साइन x कॉस x, सिंपल, ठीक है। समझ की बात, तो साइन 2x का फॉर्मूला हमको मिल गया 2 साइन x कॉस x। अब ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अपन चाहें तो और भी तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ठीक है। तो साइन 2x, अच्छा एक चीज एक चलो ठीक है बता देता हूँ, ठीक है। सो साइन 2x कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ठीक है, ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x का होल का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, क्यों, क्योंकि देखो बता रहा हूँ, अगर इसको तुम ओपन करोगे तो क्या मिलेगा तुमको मिलेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x माइनस 1। अब ये जो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और 1 हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया, ये मिल गया 2 साइन x कॉस x मिल गया, ठीक है। ठीक वैसे ही अपन साइन 2x को, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, अपन चाहें तो साइन 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस क्या साइन x माइनस कॉस x का होल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बताओ कैसे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x, और ब्रैकेट ओपन करोगे। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ये अगेन क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1, और ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 साइन x कॉस x, तो कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे 2 साइन x कॉस x, ठीक है। समझ में आई बात, तो इसीलिए एक ही चीज़ को अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। ये जो नोट करो यहाँ पे, जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उसका आधा आ रहा है, राइट। तो अगर मैं साइन x को लिखना चाहूँगा, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है कि भाई आपको क्या चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन, यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, यहाँ मिलेगा x/2, और यहाँ पे हो गया cos x/2, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये हो गया साइन 2x का, ठीक है, ये अपना आ गया साइन 2x का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस का, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जैसे अपन साइन का प्रूव किए थे, cos 2x क्या होता है, ठीक है, cos 2x होता है cos x प्लस x, cos ऑफ
क्या x प्लस एक्स। तो तुमको समझ में आ गया होगा हमको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। जैसे अपन यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पुट किए थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग किसका फॉर्मूला पुट करेंगे, कॉस ऑफ a प्लस बी का, ठीक है, कॉस ऑफ क्या a प्लस बी का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अभी तक आई गेस याद हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। ये होता है कॉस a कॉस b माइनस क्या साइन a साइन b, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, a को x पुट करेंगे और b को भी क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो देखते क्या आता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉस ऑफ, ठीक है, x प्लस एक्स जो कि बाद में 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, कॉस x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, कॉस 2x का फॉर्मूला। सो कॉस 2x कितना हो गया, कॉस 2x हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अपनों को मिला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दिस कैन बी टेन, सपोज कोई बच्चा बोला, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो उस हिसाब से जो कॉस 2x है, तो उस हिसाब से कॉस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से इनफैक्ट एक और फॉर्मूला आ जाएगा साइन एक्स का। तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर रूट, डिपेंडिंग ऑन वो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, यहाँ प्लस माइनस दोनों ही आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन एक्स का वैल्यू क्या है। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक वैसे ही कोई बच्चा बोलेगा ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वही कॉस 2x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही कॉस 2x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस एक्स का एक फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस अगेन डिपेंडिंग ऑन किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है एक्स, उसके हिसाब से प्लस या माइनस आएगा। वो हो जाएगा 1 प्लस क्या कॉस 2x बाई 2। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया कॉस 2x का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जो अपना फॉर्मूला था, सपोज मैंने लिखा था कॉस 2x का फॉर्मूला लिखा था, राइट। तो कॉस 2x का मैंने फॉर्मूला लिखा था, कॉस 2x का 3 फॉर्मूला अपन लिख लिए मेन में, ठीक है। पहला था क्या, पहला था कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर हमने लिखा इसको क्या, इसको लिखा हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा हमने, अगर मैं, ठीक है, साइन को कन्वर्ट किया तो, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं कॉस को कन्वर्ट किया तो ठीक वैसे ही जैसे अपन साइन के लिए किए थे, अगर मैं पूछूंगा तो अभी कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला पूछूंगा तो सिंपल है। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या उसका आधा आ रहा है, तो उस हिसाब से कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सिंपल। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो अपन ये सारे जो फॉर्मूले लिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया साइन 2x और कॉस 2x, साइन एक्स कॉस एक्स का, राइट। अब यहाँ पे अपन लोग एक और चीज़ कर सकते थे जिसको हम लोग लिख सकते थे tan के फॉर्मूला, मतलब क्या, जैसे मान लो अगर हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन 2x का फॉर्मूला था, राइट। अपन क्या बोल रहे थे, साइन 2x का फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं, अच्छा नीचे क्या है, नीचे है 1, राइट। तो नीचे जो है 1 है, नीचे 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा अपन इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब क्या, जैसे मान लो ऊपर जो था 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको वापस लिखता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, ठीक है। और नीचे क्या था, नीचे था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा डिवाइड। मान लो मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है, सपोज इफ आई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और तुम लोग कॉस स्क्वायर से क्यों डिवाइड करो, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। सो 2 एक कॉस एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचेगा, ठीक है, अपॉन, अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स उसको दोनों तरफ डिवाइड करो अलग अलग, मतलब क्या, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो साइन एक्स बाई कॉस एक्स है ये कितना हो गया, ये हो गया tan x, यानी ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर। तो ये क्या है, ये है साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। ये सभी चीज़ें जो अभी अपन बात कर रहे हैं साइन 2x कॉस 2x tan, ये सब क्लास 10 में भी काम आना है बहुत ज़्यादा, जहाँ भी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, राइट। तो वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो वैसे ही अगर हम बात करेंगे साइन 2x ऐसा हो रहा था, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए
तो साइन एस क्या होगा, तो साइन एस क्या होगा देखो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, कितना हो गया ये tan स्क्वायर x/2, और नीचे क्या है पता है, ये जो चीज़ है ये इनफैक्ट है sec स्क्वायर x/2 है। अगर तुम देखोगे दिस इज नथिंग बट ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर x/2। ये सब चीज़ें क्लास 12 में बहुत ज़्यादा काम आने वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे अपन साइन के लिए फॉर्मूला पुट किए थे, अगर हम बात करें कॉस का, राइट, तो कॉस के लिए हमने क्या फॉर्मूला बात किया था, cos 2x क्या था, cos 2x था, ठीक है, cos 2x था। उसमें 3 फॉर्मूले थे, बट अपन अभी बात कर रहे हैं लेट्स से cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का था, राइट, ये अपन लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, नीचे क्या, नीचे 1, राइट, तो अपन क्या इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं अपॉन, ठीक है, क्योंकि नीचे 1 है तो इसको लिखता हूँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अपन sin 2x के केस में डिवाइड किए थे, ठीक वैसे ही अभी अपन क्या करते हैं, cos स्क्वायर x डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे, यहाँ भी cos स्क्वायर x डिवाइड करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी cos स्क्वायर x डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, तो यहाँ पे जब हम cos स्क्वायर x को दोनों तरफ सेपरेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा तो cos स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस क्या मिलेगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन होल डिवाइड बाई, अब यहाँ भी क्या करोगे तुम, यहाँ तुम क्या करोगे cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस, ठीक है, sin स्क्वायर x अपॉन क्या cos स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो cos स्क्वायर x कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर कितना हो गया, ये बताओ, ये हो गया कितना, tan x हो गया, राइट, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा tan स्क्वायर x, ठीक है। ठीक वैसे ही अपॉन नीचे, अब यहाँ देखो ये cos स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस अगेन यहाँ पे देखो ये क्या है, साइन बाई कॉस है, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, tan स्क्वायर मिल गया, ठीक है, समझ की बात। तो ठीक वैसे ही जैसे अपन साइन के लिए हाफ एंगल में कन्वर्ट किए थे, ठीक वैसे ऑल्सो वी कैन राइट दैट ऑल्सो जो cos x है, ठीक है, cos x कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा 1 माइनस क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस क्या tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे नोट करो कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x/2 होना भी चाहिए, क्योंकि तुम अगर देखोगे, ठीक है, तो जो साइनस का जो डिनोमिनेटर है, राइट, जैसे यहाँ पे देखो जो साइनस का जो डिनोमिनेटर है और जो यहाँ पे कॉसेस का जो डिनोमिनेटर वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तभी तो क्या होगा, साइनस का कॉसेस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली वही आ जाएगा, ठीक है, tan x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं tan 2x का। तो जो tan 2x का फॉर्मूला है उसको अपन अलग तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने बोला tan 2x क्या होता है, tan 2x होता है sin 2x बाई cos 2x। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला अभी मुझे tan 2x निकालना है, ठीक है। सो tan 2x को निकालने का 2 तरीका है, अपन यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर tan 2x क्या होता है, tan 2x होता है sin 2x अपॉन cos 2x, राइट। तो क्यों ना sin 2x का वैल्यू पुट कर दिया जाए, ठीक है। तो sin 2x क्या होता है, sin 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस क्या tan स्क्वायर x अपॉन cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है 1 माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जो डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या मिलेगा अपने को, सो मिलेगा अपने को 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। एक तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर तुम चाहो एक और तरीके से कर सकते हो, कैसे, देखो सिंपल है, जो tan 2x है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है सिंपल, वो होता है tan ऑफ क्या x प्लस एक्स। मतलब क्या, मतलब हम लोग चाहें तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो tan ऑफ a प्लस b क्या था, tan ऑफ a प्लस b था tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन 1 माइनस क्या tan a tan b। तो अगर हम लोग a को x से रिप्लेस करेंगे और b को भी x से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। सो tan ऑफ यहाँ पे कितना है बताओ, x प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan ऑफ x प्लस क्या tan ऑफ x अपॉन 1 माइनस tan a की जगह क्या लिखूंगा tan x, यहाँ पे लिखूंगा tan x, राइट। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सो tan 2x कितना हो गया, tan 2x हो गया 2 tan x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ठीक है, क्या हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं एक मिस्टेक किया हूँ, ठीक है, ये जो है ये माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया tan x का फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर हमको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो तुम बोल सकते हो कि जो tan x आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, वो आएगा 2 tan ऑफ x/2 अपॉन 1 माइनस क्या tan स्क्वायर x/2। तो ये सारे जो मैं फॉर्मूला तक डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे जो है क्लास 12 में बहुत सारी होने वाला है, ठीक है, समझ में बात। तो अपन अभी क्या कर दिए, 2x हो गया या हाफ एंगल हो गया, सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 3x वाले का, ठीक है। तो 3x के लिए क्या कर देखो बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं sin 3x का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो sin 3x का मतलब क्या हुआ,
साइन थ्री का मतलब क्या हुआ, साइन थ्री क्या होता है, साइन थ्री होता है साइन ऑफ, इसको मैं चाहूँ तो 2x प्लस एक्स के हिसाब से लिख सकता हूँ, राइट। तो जैसे मैंने बोला था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, राइट। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा साइन 2x कॉस एक्स प्लस क्या कॉस 2x इंटू साइन एक्स, ठीक। अब देखो साइन 2x का हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स को बाहर ऐसे ही रहने दो। अब जो कॉस 2x उसके 3 फॉर्मूले हैं अपन जो डिस्कस किए हैं, बट अभी अपन कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली सभी चीजें इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए, राइट। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन वाला फॉर्मूला हो गया, इंटू क्या साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 साइन एक्स। अब देखो ये जो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है वो कितना हो गया, वो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखते क्या आता है, ये है साइन एक्स माइनस यहाँ पे कितना मिल गया 2 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर एक्स उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स माइनस 2, ठीक है, साइन क्यूब एक्स, राइट। अच्छा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा देखो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 2 साइन एक्स माइनस 2 क्या हो गया साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2, ये था साइन क्यूब एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स आ गए, तो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो गया, ठीक है, 3 साइन एक्स माइनस यहाँ पे कितना हो गया 4 साइन क्यूब एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला किसका, ये आ गया फॉर्मूला तुम्हारा साइन 3x का, सिंपल, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला साइन ऑफ साइन 3x का, राइट, साइन 3x, ठीक है। अब हम बात करेंगे cos 3x का, ठीक है। तो ठीक वैसे अपन अप्रोच करेंगे उसका, ठीक है। तो cos 3x को क्या लिखेंगे, cos 3x को लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे, cos ऑफ क्या 2x प्लस एक्स, अगेन अपन वही फॉर्मूला पुट करेंगे, cos a प्लस b का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा cos 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि प्लस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है, ये आ गया cos a cos b, फिर क्या होगा माइनस साइन साइन b, राइट। यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x इंटू क्या साइन ऑफ एक्स, ठीक। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो cos 2x है उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको सभी चीजें इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको 2 क्या cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, कब कैसे लिखना है वो बहुत जरूरी है, इंटू क्या cos x माइनस, अब साइन 2x के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या 2 साइन एक्स cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देखते क्या आता है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x। अब जैसे मैंने बोला था मुझे सभी चीजें इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए, राइट। तो ये सबको ऐसे ही रहने दो। तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिखोगे 1 माइनस क्या cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं, तो यहाँ मिलेगा 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, ठीक है, माइनस 2 cos x प्लस 2 cos क्यूब एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2 cos क्यूब एक्स कितना हो गया, वो हो गया 4 cos क्यूब एक्स, राइट। ये हो गया 4 cos क्यूब एक्स, और ये माइनस cos x माइनस 2 cos कितना हो गया माइनस 3 cos x। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला किसका आ गया, ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला cos 3x का, ठीक है। cos 3x कितना आ गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। अच्छा अब किसका फॉर्मूला बच गया, अब बचा tan 3x का, राइट। तो फॉर दैट अपन लोग लिखेंगे सो tan, अगेन वही करेंगे, ठीक है। tan 3x क्या होगा, tan 3x होगा tan ऑफ, ठीक है, 2x प्लस x, यानी क्या tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। तो लिखेंगे इसको क्या, इसको लिखेंगे tan ऑफ, ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या tan a इंटू tan b, यानी tan 2x इंटू tan x। अब क्या करेंगे, अब जो tan 2x है जहाँ जहाँ पे tan 2x वहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 2x का फॉर्मूला क्या है 2 tan x अपॉन 1 माइनस क्या tan स्क्वायर x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या 2 tan x अपॉन 1 माइनस, ठीक है, tan स्क्वायर x इंटू क्या इंटू tan x, ठीक है, समझ की बात। तो यहाँ पे अगर हम ये सब चीज़ों को सिम्प्लीफाई करेंगे, ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ, चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन
एल्शियम क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स था, ऊपर वाले का होल डिवाइड बाई, नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 क्या टेन स्क्वायर एक्स अपॉन इसका भी क्या रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है हो गया कैंसिल, राइट। तो क्या बचेगा देखते हैं, ऊपर देखो, ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 10 एक्स प्लस 10 एक्स, ठीक है, माइनस क्या हो गया 10 क्यूब एक्स हो गया, और वो कैंसिल कर चुका हूँ मैं अभी देखो, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस क्या 2 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, तो लाइक टर्म्स को ऐड करो तो यहाँ क्या मिलेगा देखो, सो 2 10 एक्स प्लस 10 एक्स, तो कितना हो गया 3, 2 10 एक्स प्लस 10 एक्स कितना हो गया 3 10 एक्स, ठीक है, माइनस क्या 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस कितना मिल गया, यहाँ मिल गया 3 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, पता है कैसे, देखो बता रहा हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10 ऑफ क्या a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, राइट। तो वो क्या था याद करो, अपन क्या बोले थे पहले, तो सबका इंडिविजुअल सबका सम यानी क्या 10a प्लस 10b प्लस 10c, फिर मैंने क्या बोला था इंडिविजुअली सभी का प्रोडक्ट यानी क्या 10a 10b 10c, ये था होल डिवाइड बाई क्या था याद करो 1 माइनस, मैंने क्या बोला था पेयर वाइज लेंगे प्रोडक्ट यानी क्या, यानी 10a 10b, ठीक है, माइनस क्या 10b 10c, माइनस क्या था 10c, सॉरी, ठीक है 10c क्या था मैं भूल गया, 10c 10a था सर ना, हाँ ठीक है। तो 10c 10, अब एक काम करो, हर जगह जहाँ जहाँ पे a b c, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एस कर दो तो वही आ जाएगा देखो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए 3 बार ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 10 3x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 10x 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 कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जो 10x 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 3 बार ऐड हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 3x, ठीक है, सॉरी 3 10x सॉरी, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पे वही 10x 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 में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 क्यूब एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाई 1 माइनस, अब देखो पेयर वाइज 3 बार आएगा, ये 10x 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 10x, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 10 स्क्वायर एक्स, सिंपल। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया 10 3x का फॉर्मूला, अपन अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइनली आगे सारे फॉर्मूले कवर हो गए हैं, ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले देखो, ये सारे जो है ना बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इतने ही फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले आ सकते हैं, एक ही फॉर्मूले को अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैं सेगमेंट में किया हूँ ना यहाँ पे, ये जो sin 2x cos 2x tan 2x, ठीक है, ये सारे बहुत जरूरी है फॉर क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 में जब हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, ठीक है, तो उसमें हद से ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो और भी कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।